आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इतनी आसानी से मैसेजेस भेज पाना, कॉल उठाना, वीडियो कॉल के जरिए मीलों दूर किसी और दूसरे व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर पाना, ये सब मुमकिन तो है, पर किसकी वजह से? ये कभी सोचा है? ये सब पॉसिबल होने की वजह ना आपका मोबाइल फोन है और ना ही इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज। इस प्रोसेस का पहला सिरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक नेचुरल चीज होती है जिससे हम हर समय घिरे रहते हैं। लेकिन जो सवाल बनता है वो ये है कि अगर ये नेचुरल चीज है तो फिर टेलीकॉम कंपनीज को करोड़ों रुपए में इसे क्यों खरीदना पड़ता है? और आखिर ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? क्या ये अनलिमिटेड है या फिर खत्म भी होता है? वेल, इतने सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। तो जनाब, कहानी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी में, जब आइजैक न्यूटन ने व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया। तो पता चला कि एक व्हाइट लाइट 7 रंगों के मेल से बनती है। जब वैज्ञानिकों ने इस विषय पर और रिसर्च की तो पता चला कि ये स्पेक्ट्रम सिर्फ सफेद लाइट में ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर है। आप और हम जिस फोन को हर दिन यूज कर अपना जीवन थोड़ा आसान बनाते हैं, ये स्पेक्ट्रम की वजह से ही हो पाता। इस स्पेक्ट्रम का मेन सोर्स ऑफ पावर सूरज है। साथ ही तारे, आकाशगंगा और धरती में दबे हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी स्पेक्ट्रम के लिए ग्लूकोज यानी कि पावर सोर्स का काम करते हैं। लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रम की मदद से हम फोन पर बात कैसे कर पाते हैं, यही बताते हुए हमारे एक्सपर्ट प्रभुराम बताते हैं कि स्पेक्ट्रम अदृश्य या इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसीज को संदर्भित करता है जिसके द्वारा वायरलेस सिग्नल यात्रा करते हैं। ये वही वायरलेस सिग्नल है जो हमारे स्मार्टफोन यूसेज में हमें हेल्प करता है। अगर आप देखें, इंस्टाग्राम पर आप अपने दोस्तों को टैग कर रहे हैं या रील्स का अनुभव ले रहे हैं या उबर को कॉल करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ सक्षम करने में ये स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ी भूमिका है। और जहाँ तक 5G की हम बात करें, 5G के द्वारा एक कम विलंबता दर के साथ हमें ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध होता है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। मोबाइल और टेलीविजन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी स्पेक्ट्रम का कारोबारी इस्तेमाल इन बातों पर तय होता है कि तरंग की लंबाई कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी है और कितनी ऊर्जा उसे कितनी दूर तक ले जा सकती है। रेडियो वेव्स स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें टेलीकॉम सेक्टर में यूज किया जाता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी इसी की बदौलत चेंज होती है। अब रेडियो वेव्स या स्पेक्ट्रम को देशों की बॉर्डर्स का तो अंदाजा होता नहीं, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक इकाई ने सभी देशों को स्पेक्ट्रम के अलग अलग बैंड दिए हुए हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट फिर स्पेक्ट्रम को देश की टेलीकॉम कंपनीज को बेचा करती है। साल 2015 में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। तब स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी 5 साल की थी, क्योंकि 5 साल बाद 2021 में फिर से नीलामी होनी थी। नीलामी की एक खासियत ये थी कि जो कंपनी इसमें स्पेक्ट्रम को हासिल करेगी उसे 20 वर्ष की वैलिडिटी दी जाती। स्पेक्ट्रम के लिए निजी टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 13,475 करोड़ रुपए की शुरुआती अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD जमा कराई हुई है। 2021 की 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा 57,122.65 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल किया था। लेकिन इस नीलामी का प्रोसीजर क्या होता है और ये होती किस तरह से, इसी का जवाब देते हुए हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जहाँ तक 5G ऑक्शन का सवाल है, भारत सरकार ने 72 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन जो 9 बैंड्स के ऊपर है वो जुलाई में रखा हुआ है। इस ऑक्शन के बाद जो भी विजयी होके आते हैं वो अपने 5G सर्विसेज को टेस्ट कर पाएंगे और फिर उसको रोल आउट कर पाएंगे। और ये इसका समय जो है वो है 20 साल का, जिसके लिए इस स्पेक्ट्रम को पे करने के लिए उनके पास 20 इंस्टॉलमेंट्स होंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जिसके थ्रू वो पे बैक कर पाएंगे। जहाँ तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन का सवाल है,
ये लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के ऊपर होगा। मेन जो है बेस प्राइस वो 3300 से लेके 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर होगा और ये वही बैंड है जो हाई स्पीड 5G के लिए काम आएगा और 317 करोड़ का अनुमान है पूरे पैन इंडिया बेसिस में। इसके थ्रू हम स्पेक्ट्रम रोल आउट्स होंगे और उसके बाद ये 5G ऑक्शन का प्रोसेस पूरा होगा और हम 5G का अनुभव ले पाएंगे। तो देखिए, बात तो साफ है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसी नेचुरल चीज है जो अभी के साथ साथ आने वाले टाइम में भी पूरी दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। साथ ही स्पेक्ट्रम को खरीदे कोई भी, लेकिन बस डेटा के चार्जेस कम होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको स्पेक्ट्रम और उसके ऑक्शन के बारे में वो जानकारियां मिल गई होंगी जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। अगर कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। सुनते रहिए आज तक रेडियो।